हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बिल्कुल बारीकी से समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पहचान। तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब ये ता है, ती है, ते हैं आते किस प्रकार हैं? तो देखिए, ये लिखा है राम घर जाता है, तो देखिए ये लास्ट में मिलेगा ता है। इस प्रकार ती है भी हो सकता है, ते हैं भी हो सकता है। अब सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस, इनको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, और एक नेगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, और एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है? तो देखिए ये वाक्य लिखा है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य क्या होता है? तो मैं एक दूसरा वाक्य लिखता हूँ। तो देखिए ये दूसरा वाक्य लिखा है राम घर नहीं जाता है। तो जिन वाक्यों में नहीं लगा होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य, तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया कि क्या राम घर जाता है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य, और जिनमें नहीं लगा होता है वो नकारात्मक वाक्य, और जो साधारण वाक्य उसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। अब इसके कुछ रूल्स हैं, इनको जान लेते हैं। तो रूल नंबर 1 है, एक वचनकर्ता के साथ एस या ईएस लगाते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ कुछ नहीं लगाते हैं। अब ये एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता क्या होते हैं? तो देखिए हिंदी में तो आप एक वचन और बहुवचन जानते ही होंगे। जिनमें एक है वो एक वचन और एक से अधिक होता है उसको बोलते हैं बहुवचन। लेकिन इसमें देखिए एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं? तो एक वचनकर्ता होते हैं ही, सी, इट, नेम, और बहुवचनकर्ता होते हैं आई, वी, यू, दे। ही का अर्थ होता है वह, सी का अर्थ भी वह होता है, ये फीमेल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। इट का अर्थ होता है यह या वह, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट न होने पर यानी कोई कर्ता न होने पर किया जाता है। और नेम का मतलब है किसी का नाम। और बहुवचनकर्ता होते हैं आई, वी, यू, दे। आई का अर्थ है मैं, वी का अर्थ है हम, यू का अर्थ है तुम, और दे का अर्थ है बे। अब ये कर्ता होता क्या है? तो देखिए वाक्य में दिया क्या क्या रहता है। ऐसे ये लिखा है राम घर जाता है। तो जो राम है मतलब जो कुछ कार्य करने वाला है वो होता है कर्ता, और घर जाता है और जो क्या कार्य कर रहा है इसकी क्रिया क्या है? तो इसकी क्रिया है जाना। तो ये हो गई आपकी क्रिया, जिसको बोलते हैं वर्ब। तो कर्ता को बोलते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट, और क्रिया को बोलते हैं वर्ब। अब जो बचता है कि क्या कार्य करता है, तो घर जा रहा है, तो घर हो गया कर्म, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला बनाकर तैयार कर लिया गया है कि सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। पर ध्यान रखना है कि एस या ई एस तभी लगेगी जब एक वचनकर्ता हो, क्योंकि रूल है एक वचनकर्ता के साथ एस या ई एस लगाते हैं, अन्यथा बहुवचनकर्ता होगा तो कुछ नहीं लगाएंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है राम बाजार जाता है। तो सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? जो कुछ कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट है। तो राम कर रहा है यहाँ पर कार्य, क्योंकि राम ही तो बाजार जा रहा है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं राम। अब जाने सब्जेक्ट के बाद है मुख्य क्रिया के साथ एस या ई एस। यदि एक वचन है तो राम एक वचन ही है, क्योंकि राम नाम है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जाने की अंग्रेजी होती है गो। अब बात यह आती है कि इसमें एस लगेगा या ई एस लगेगा। तो देखिए जिन शब्दों का लास्ट अक्षर, जैसे ये गो है तो इसका लास्ट अक्षर है ओ, तो जिन शब्दों का लास्ट अक्षर ओ, एस, एच, एक्स, जेड, अगर इनमें से कोई आता है तो लगेगी ई एस, और अन्यथा एस। तो देखिए इनका ध्यान रखना है, ओ, एस, एच, एक्स, जेड, अगर इनमें से कोई आता है तो ई एस लगेगी, अन्यथा एस लगेगी। तो देखिए यहाँ पर जी ओ ओ है तो यहाँ पर लगेगी ई एस एस। अब है राम गोस। अब गो के साथ हमेशा टू लगता है, तो टू। अब बाजार की अंग्रेजी होती है मार्केट, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्केट।
इसके बाद अगला वाक्य है मैं चाय पीता हूँ। तो देखिए आई, मैं की मीनिंग होती है आई। अब आई है बहुवचन करता है, आई बी यू दे बहुवचन कर्ता में गिने जाती हैं। तो बहुवचन कर्ता के साथ पहले ही लिखा है कि बहुवचन कर्ता के साथ कुछ नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर एस या एस नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट बनेगा। तो पीने की अंग्रेजी होती है ड्रिंक, पर चाय पीने की अंग्रेजी ड्रिंक नहीं होती है। जो ठंडी चीजें होती हैं उनको पीने की अंग्रेजी ड्रिंक होती है, जैसे पानी, कोल्ड ड्रिंक। तो चाय पीने की लगाते हैं टेक। तो आई टेक ए टी। अब ये ए क्यों आया है, तो ये आर्टिकल्स होते हैं। अगर आप आर्टिकल्स नहीं जानते हैं तो आर्टिकल्स की वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे। अब हम खाना खाते हैं, तो हम की अंग्रेजी होती है बी। अब हम बहुवचन हैं तो इसमें एस या एस नहीं लगेगा, तो खाने की है ईट। तो बी ईट द फूड। और उसके बाद है वह मंदिर जाता है, तो वह की अंग्रेजी होती है ही। और ही होता है एक वचन, जाने की होती है गो, क्योंकि इसमें क्रिया है जाना। तो गो, अब गो के साथ लगेगा ईएस, और गो के साथ लगता है टू। और मंदिर की अंग्रेजी होती है टेम्पल। इसके बाद है वह पत्र लिखती है, तो वह की भी अंग्रेजी होती है ही, लेकिन ये लड़की है तो वहां पर रहेगा सी। तो सी, अब सी के बाद वह पत्र लिखती है, तो एक वचन है वह, तो इसमें एस या ई एस लगेगा। तो रख, लिखने की मीनिंग है राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई। अब हमने पहले ही कहा था कि ओ एस एच एक्स जेड आएंगे तो ई एस लगेगा, अन्यथा एस लगेगा। तो इनमें से कुछ भी नहीं आया तो यहाँ पर लगेगा एस। ही राइट्स लेटर, LETTER, लेटर माने होता है पत्र। अब उसके बाद है राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर राम और श्याम नाम हैं, बट ये दो हैं तो बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर राम की अंग्रेजी हो जाएगी राम, एंड श्याम ये दोनों करता है यहाँ पर। तो हम पहले इनकी अंग्रेजी लिख लेते हैं, राम और श्याम करता है। उसके बाद प्ले, प्ले यानी होता है खेलना, पहले क्रिया ही लगती है। राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट, क्रिकेट। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।